हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका एकेडमी। आज की क्लास में आप सबका स्वागत करती हूं और आज का टॉपिक है नोबेल पुरस्कार। फ्रेंड्स, 2023 में नोबेल पुरस्कार किनको दिए जाएंगे, यानी कि ये दिए जाते हैं दिसंबर में, 10 दिसंबर को, लेकिन इनकी घोषणा अक्टूबर में ही हो जाती है। तो 2023 के नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है, लेकिन हम इस साल यानी 2023 में जिनको नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं उससे पहले नोबेल पुरस्कार कब शुरू हुए, यानी कि थोड़ा उसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं, कब शुरुआत हुई, कैसे शुरुआत हुई और किसने शुरुआत की करी। तो ये हमारे नोबेल पुरस्कार की पार्ट 1 वीडियो है और पार्ट 2 में 2023 के जो नोबेल पुरस्कार हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार 1901, यानी कि इसकी जो फाउंडेशन था उसकी स्थापना 1900 में हुई और 1900 से ये पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, 1901 से। विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार। विश्व का बात कर रहे हैं हम, विश्व की। विश्व का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार और भारत का है भारत रत्न। ठीक है, ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने में? 6 में। लेकिन आपको याद रखना है कि जब ये नोबेल पुरस्कार स्टार्ट हुए थे, यानी इनकी शुरुआत की गई थी अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा, तो ये 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। कितने में? 5 में। भौतिकी, रसायन, शांति और साहित्य में। कितने क्षेत्रों में दिए जाते थे? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ये नोबेल पुरस्कार होते हैं कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं, तो ये 5 में दिए जाते हैं। भौतिकी, रसायन, शांति, साहित्य और चिकित्सा। लेकिन जो 6 नंबर का अर्थशास्त्र जो टॉपिक है, यानी अर्थशास्त्र जो सब्जेक्ट जुड़ा था, वो 1968 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र को नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, तो ये कब जोड़ा गया था? 1968 में। और पहला पुरस्कार दिया कब गया था? 1969 में। ठीक है, 1969 में दिया गया। और राशि कितनी होती है? लगभग 8 करोड़। लगभग इसलिए बोलते हैं क्योंकि सब देशों की मुद्रा अलग होती है, उसके अकॉर्डिंग आप लगभग 8 करोड़ मान सकते हैं जो राशि दी जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। नोट, शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। जो ये पुरस्कार है, इसमें जो शांति का पुरस्कार है वो कहाँ दिया जाता है? ओस्लो में। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। जबकि सारे स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। बस शांति का नोबेल नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि शांति का नोबेल कहाँ दिया जाता है, तो शांति ओस्लो में है। याद रखना है आप एक ट्रिक के जरिए कि शांति कहाँ पे हुई थी? ओस्लो में। ठीक है, आगे है कौन है अल्फ्रेड नोबेल, यानी कि अल्फ्रेड नोबेल कौन है जो जिन्होंने इसकी स्थापना करी। तो फ्रेंड्स, जो अल्फ्रेड नोबेल हैं संस्थापक हैं इस फाउंडेशन के जिन्होंने इन स्थापना करी है। इनका जन्म 21 अक्टूबर 1833 को हुआ स्वीडन में। कहाँ पर? स्वीडन में। और इनकी मृत्यु 10 दिसंबर 1896 में हुई। याद रखना है 10 दिसंबर को ही नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। घोषणा अक्टूबर में हो जाती है, लेकिन दिए जाते हैं 10 दिसंबर को। तो अब देखना क्या है कि अल्फ्रेड नोबेल कौन थे? स्वीडिश रसायनज्ञ, अभियंता, आविष्कारक और व्यापारी थे। और इनके पिता एम्यूनल नोबेल स्वीडिश इंजीनियर, वास्तुकार, आविष्कारक थे। और जो इनके पिता थे उनके 8 बच्चे थे, यानी कि जो अल्फ्रेड नोबेल हैं ये 8 बहन भाई थे। ठीक है, उसके बाद एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि अब किसी व्यक्ति के दिमाग में कि मैं ऐसा पुरस्कार रखूं, क्यों आता है? क्योंकि 1867 में इन्होंने, यानी कि अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट को बनाया था। डायनामाइट क्या होता है? डायनामाइट से विस्फोट किए जाते हैं। तो एक कंपनी का में मौत हुई किसी हादसे में, तो उसकी जो खबर थी वो इस तरीके से छापी जाती है कि मौत के सौदागर, यानी कि उसमें ये लिखा हुआ था कि अल्फ्रेड नोबेल भी उसमें कंपनी में ही थे और उनकी डेथ हो चुकी है, यानी कि मौत के सौदागर की मौत। जब उन्होंने ये हेडिंग पढ़ी कि मौत के सौदागर की मौत, तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उन्होंने सोचा कि मैंने क्या इन्वेंशन कर दिया है या मैंने क्या बनाया है जो दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। तब उन्होंने डिसाइड किया कि वे अपनी सारी संपत्ति
यानी कि 94% लगभग सारी संपत्ति को दान कर देंगे, एक फाउंडेशन बनाएंगे और जो पैसा होगा वो आविष्कारक को या जो कुछ अच्छा करेंगे विश्व के लिए या मानव जाति के लिए कुछ अच्छा करेंगे उनको पुरस्कार दिया जाएगा। तो उन्होंने 1895 में अपना एक फाउंडेशन बनाया। उस फाउंडेशन में जो पैसा होगा उसके ब्याज से पुरस्कार दिया जाएगा हर साल। तो 1901 से यह पुरस्कार दिया जाता है, 10 दिसंबर को दिया जाता है। और इसकी घोषणा कब की जाती है? अक्टूबर में। याद रखना है कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को, उनकी पुण्यतिथि पर। अल्फ्रेड नोबेल ये नहीं चाहते थे कि लोग उन्हें मौत का सौदागर कहें, इसीलिए उन्होंने अपनी पुण्यतिथि पर ये पुरस्कार देने का निश्चय किया। ठीक है, उसके बाद अब हमें देखना है कि जो ये पुरस्कार हैं किन लोगों को मिला है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसको कितनी बार मिला है। जब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी तब मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दे दिए जाते थे। ठीक है, लेकिन उसके बाद कुछ चेंजेस हुए। वो क्या चेंज है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 2 बार जिनको मिला है, आपको याद रखना है लगभग 3-5 व्यक्ति हैं जिनको 2 बार मिला है, जिसमें एक फीमेल है। कितनी? एक फीमेल है और 4 पुरुष हैं जिनको 2-2 बार मिला है। ठीक है, आपको याद रखना है 2 बार नोबेल पुरस्कार जिसे मिला है महिला कौन है? मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी को 1903 और 1911 में मिला है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उन्हें अलग अलग क्षेत्र में मिला है। मैडम क्यूरी एकमात्र ऐसी महिला है जिन्हें नोबेल पुरस्कार तो मिला ही है 2 बार, एक इम्पोर्टेंट है, दूसरा उन्हें अलग अलग क्षेत्रों में मिला है, एक केमिस्ट्री में और एक भौतिकी में। ठीक है, 1974 में ये नियम बना दिया गया है कि मरने के बाद किसी को भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। क्या किया गया? 1974 में डिसाइड किया गया कि मरने के बाद किसी को भी मतलब नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। और पहली महिला जिन्होंने 2 क्षेत्र में और 2 बार पुरस्कार जीता है मैडम क्यूरी 1903 में और 1911 में। उसके बाद 2 बार नोबेल पुरस्कार जिनको मिला है ये है जॉन वार्डिन। इनको 1956 और 1972 में मिला। 1956 में इन्हें ट्रांजिस्टर के क्षेत्र में और अतिचालकता यानी कि भौतिक के क्षेत्र में इनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। उसके बाद नंबर 3 पे है ये है फ्रेडरिक सेंगर। फ्रेडरिक सेंगर 1958 और 1980 में इनको मिला है केमिस्ट्री के क्षेत्र में इंसुलिन। 1958 में इन्होंने इंसुलिन के बारे में खोज की और 1980 में डीएनए के बारे में इनकी खोज थी, उसी से रिलेटेड इनको मिला है। उसके बाद है लीनस पॉटिंग, इनको 2 बार मिला है 1954 और 1962 में। फिर 2 अलग क्षेत्रों में, अब याद रखना है एक महिला थी जिनको 2 अलग क्षेत्रों में मिला है और एक पुरुष कौन से हैं वो? लीनस पॉटिंग है जिन्हें 2 बार, एक बार केमिस्ट्री और एक बार शांति। 1954 में केमिकल मतलब केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला है और 1962 में एटम परमाणु से रिलेटेड शांति के लिए इनको मिला है। बैरी शार्पलेस 2 बार मिला है इनको, 2001 में और 2022 में। उसके बाद है यदि पुरस्कारों की, अब इम्पोर्टेंट नोट है, यदि पुरस्कारों की घोषणा हो जाए, यानी कि 1974 में एक घोषणा की गई थी कि मरने के बाद किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, लेकिन यदि ऐसा होता है कि अक्टूबर में घोषणा कर दी गई कि इनको नोबेल पुरस्कार मिलेगा और बाय चांस 10 दिसंबर तक उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वो पुरस्कार दिया जाएगा, क्योंकि वो मतलब घोषणा कर दी गई थी। अब एक क्वेश्चन आता है सर्वाधिक उम्र में किसको मिला है? तो ये अभी हाल ही में 2019 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला है जॉन बी गुडनेफ को मिला है 2019 में। याद रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 97 ईयर ओल्ड जॉन बी गुडनेफ। अब सबसे युवा, मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे युवा प्राप्तकर्ता ये हैं 14 वर्ष की मलाला यूसुफजई। कौन? मलाला यूसुफजई, यहाँ पे नाम नहीं लिखा है, सॉरी। मलाला यूसुफजई को मिला है नोबेल का पुरस्कार और ये मिला है साहित्य के क्षेत्र में। किसमें? साहित्य के क्षेत्र में मिला है। ठीक है, आगे चलेंगे। अब तक आपको बताया गया जिनको 2 बार मिला, मैंने 2 चीज़ बताई, जिसमें एक महिला और एक पुरुष जिन्हें 2 बार 2 अलग अलग क्षेत्रों में मिला है। 4 ऐसे पुरुष हैं जिनको सेम क्षेत्र में मिला है 2 बार। ठीक है, उसके बाद हमने सबसे उम्रदराज और सबसे कम उम्र 2 बातें की। अब 2 सोसाइटी या 2 संस्था ऐसी हैं जिनको मिला है।
सबसे 3 बार रेड क्रॉस सोसाइटी को नोबेल पुरस्कार मिला है, जिसकी स्थापना की थी हेनरी ड्यूनेट ने। और 8 मई को आप जानते हैं रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। किसी भी युद्ध, बीमारी और आपदा के समय से यह संस्था लोगों की सहायता करती है। रेड क्रॉस सोसाइटी संस्थापक है हेनरी ड्यूनेट, ठीक है। और रेड क्रॉस सोसाइटी को 3 बार 1917, 1944, 1963 में, यानी कि 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। पुरस्कार से सम्मानित किया गया है कैसे? शांति के क्षेत्र में, क्योंकि लोगों की मदद करता है। उसके अलावा UNHR एक संस्था है जो शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त, इसने 1954 और 1981 में नोबेल शांति पुरस्कार जीता है UNHR ने, ठीक है। आगे चलेंगे। अब भारतीयों की बात करते हैं कि भारतीय की कौन है, और मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं भारतीयों से रिलेटेड। जो पहला क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट है कि भारतीय जिन्होंने जीता है अलग अलग क्षेत्र में। सबसे पहले 1913 में गीतांजलि के लिए, अपनी गीतांजलि के रचना के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी को दिया गया साहित्य का नोबेल। किसका? साहित्य का नोबेल। भौतिकी के क्षेत्र में चंद्रशेखर वेंकटरमन को 1930 में प्रकाश प्रकीर्णन की खोज के लिए दिया गया। उसके बाद डॉक्टर हरगोविंद खुराना चिकित्सा के क्षेत्र में 1968, याद रखना है ये डेट मैंने पहले बताई थी। 1968 में क्या हुआ था? 1968 में ही अर्थशास्त्र के जो नोबेल की घोषणा की गई थी, ठीक है ना। तो 1968 में हरगोविंद खुराना जी को चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार मिला, जो भारतीय मूल के अमेरिकी थे, ठीक है। आगे मदर टेरेसा को शांति में मिला नोबेल पुरस्कार, और इनको 1979 में भारत की नागरिकता मिली, और इनको भारत रत्न भी मिला है 1980 में। 1980 में 1 साल बाद इनको भारत रत्न दिया गया। मदर टेरेसा को मिला है, ये मैंने बता दिया। डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के क्षेत्र में 1983 चंद्रशेखर सीमा, ठीक है ना। तारों के जन्म व मृत्यु के संबंध में सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने किया था, इनको 1983 में मिला है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और कई बार पूछा गया है पेपर में। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में मिला है। ऐसे अमर्त्य, ऐसे अर्थशास्त्र, याद रखना है। 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला। VS नायपाल को साहित्य के क्षेत्र में 2001 में मिला, साहित्य के क्षेत्र में 2001 में। और वेंकटरमन रामकृष्णन को केमिस्ट्री के क्षेत्र में राइबोसोम संरचना के लिए 2009 में दिया गया। वंस अगेन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार पूछा गया है, आपने भी देखा होगा कि कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ दिया गया, क्योंकि इन्होंने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ या लड़कियों की शिक्षा के लिए जो कदम उठाए, उसके लिए कैलाश सत्यार्थी को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अभिजीत बैनर्जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया 2019 में। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनकी पत्नी एस्थर डेफ्लो के साथ संयुक्त रूप से दिया गया इनको, एस्थर डेफ्लो के साथ, ठीक है फ्रेंड्स। एक बहुत और रेयर जो नोट है वो आप नोट करिए कि जो महात्मा गांधी है उन्हें 5 बार नॉमिनेट किया गया है नोबेल पुरस्कार के लिए। कितनी बार किया गया है? 5 बार। अब याद रखना है 1937, 38, 39 और 47। लेकिन जब 48 में उनको नॉमिनेट किया गया, उसके ठीक 4 दिन बाद उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई। कितने दिन बाद? ठीक 4 दिन बाद उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो नॉमिनेशन हुआ था उनका, लेकिन उनको नहीं मिला है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार मिला है? नहीं। तो कितनी बार नॉमिनेट हुए? वो 5 बार नॉमिनेट हुए, ठीक है। डेट्स भी पूछ सकते हैं, तो याद रखना ही। तो फ्रेंड्स ये था पार्ट 1 नोबेल पुरस्कार का, जिसमें अब सेकंड पार्ट में हम 2023 के और 2000 हम 1 साल पिछले भी डिस्कस करेंगे। हो सकता है एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।